हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था और बाद में बोला है कि एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय दोनों रूपों में व्यक्त करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि बीजगणितीय विधि में कैसे बदलेंगे, और एक बार हमने बीजगणितीय विधि में बदल दिया तो ज्यामितीय विधि में बदलना तो बड़ा आसान रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी अपने पास समीकरण होता है दो चरों में इस तरीके से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। दो चरों में अपने पास समीकरण है, साथ ही साथ रेखिक समीकरण है ये, मतलब एक्स की घात भी एक है और वाई की घात भी है। चर की घात हमेशा एक होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं दो चरों में रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण। और चर कितने हैं इसके? दो चरों में। दो चरों में रेखिक समीकरण। अब देखिए, इनको पहले मैं ज्यामितीय विधि में कैसे बदलूंगा। जैसे अपने को कुछ कंडीशन या शर्त दे रखी होती है कि जैसे एक्स केजी वस्तु का मूल्य अपने पास और वाई केजी वस्तुओं का मूल्य कुल मिला के इतना दे दिया। तो इसमें क्या करना होता है, पहले तो हम 1 केजी पे जाते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, सबसे पहले हम लोग 1 केजी, सबसे पहले हम उसका 1 केजी का मूल्य अपनी तरफ से मानेंगे। 1 केजी का मूल्य अपनी तरफ से मानेंगे और इस तरह से अपने पास बीजगणितीय व्यवस्था बन जाएगी। अपनी तरफ से मानेंगे। और इसके बाद देखो, कुछ चीजें इसमें और भी आने वाली है। ज्यामितीय विधि में बदल गया, लेकिन उसके बाद हमको जैसे रेखिक समीकरण बन रहा है तो ग्राफ हमने बनाया ज्यामितीय रूप में, तो वो ग्राफ अपने को पहले ही चेक करना होता है बीजगणितीय विधि में कि अपने को शर्तें क्या क्या बनने वाली है। अगर दो चर वाली रेखिक समीकरण अपने को मिल जाती है, तो देखो दो समीकरण मान लो इस तरह से मिले, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण इस तरह से मिला a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। तो इसमें देखो तीन शर्तें बनती है। पहली शर्त इस तरह से बना लेते हैं, मान लो a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2 बराबर में c1 बटा में c2। ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए, इसका मतलब दोनों रेखाएं हैं वो संपाती हो जाएगी। साथ ही साथ अगर संपाती हो गई तो दोनों रेखाओं के अनंत मूल अपने को मिल जाएंगे। अनंत मूल, या जिसको हल भी बोल सकते हैं। और रेखाएं कैसे होगी, अगर एक रेखा इस तरह से मिल गई तो दूसरी रेखा जस्ट इसके ऊपर ही मिलने वाली है, मतलब दिखने में अपने को एक ही रेखा दिखेगी। अब चलते हैं आगे। तो दूसरी शर्त ये कहती है कि अगर a1 बटा में a2 ये b1 बटा में b2 के बराबर हो जाए, और लेकिन ये c1 बटा में c2 के बराबर नहीं मिले, तो इस केस में रेखाएं होगी समांतर। और समांतर रेखाओं के बारे में कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं मिलेगा। कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कभी प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं। तो समांतर रेखाओं को बनाना चाहे तो इस तरह से बनेगी, एक रेखा इस तरह से है तो दूसरी रेखा इस तरह से बनेगी। और हम लोग कहते हैं यूक्लिड के हम लोग जो कथन होता है उससे इस तरह से भी कहते हैं कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो अनंत तक चले जाओ, उनके बीच में दूरी हमेशा समान रहती है। तो इस तरह से ये समांतर रेखाएं आ गई। और एक शर्त इसमें और बन जाती है, तीसरी वाली, कि अगर a1 बटा में a2 बराबर नहीं मिले b1 बटा में b2, c1 और c2 तक तो हम लोग जाते ही नहीं है, वो चाहे बराबर मिले चाहे नहीं मिले, ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। तो इस केस में इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जो कि एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटेगी तो एक हल मिलेगा जिसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। एक हल इसको मिलेगा। और इस तरह की रेखाएं, ये पहली रेखा है तो ये दूसरी रेखा इस तरह से एक बिंदु पर काटेगी। अब चलते हैं हम लोग सवाल में। तो सवाल में हमें क्या बोला है, बोला है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य एक दिन 160 रुपए था और दूसरे दिन 4 केजी और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो गया। दो शर्तें अपने को दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर के लिए मान लेंगे। तो यहाँ पे मानेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य, सेब का सेब का मूल्य एक्स रुपए हमने मान लिया, एक्स रुपए। और इसी तरह माना 1 केजी अंगूर का मूल्य भी अपनी तरफ से मानेंगे। 1 केजी अंगूर का मूल्य हमने मान लिया वाई रुपए के बराबर, वाई रुपए के बराबर। अब देखिए 1 केजी का मूल्य एक्स रुपए है तो यहाँ पे कितना चाहिए, 2 केजी, तो 2 केजी का 2x हो जाएगा। तो पहली वाली शर्त में चलता हूं मैं,
तो 2 kg का 2x हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें क्या जुड़ रहा है, 1 kg अंगूर का मूल्य भी जुड़ रहा है, तो 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपए है। कुल मिला के ये मूल्य 160 के बराबर हो रहा है। ये पहली समीकरण अपने पास बन जाएगी। फिर दूसरी पे चलते हैं। इसमें बोला है कि अगले महीने क्या होता है कि 4 kg सेब का मूल्य, 4 kg सेब का मूल्य, देखो 1 kg का x माना है तो 4 kg का 4x हो जाएगा। फिर बोला है 2 kg अंगूर, 1 kg का हमने y माना है तो 2 kg का 2y हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 4x प्लस 2y, ये कुल मिला के अपने को कितना मिल रहा है, 300 के बराबर मिल रहा है। तो देखिए इस पूरे समीकरण में अपने को 2 का भाग देना है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो 2x प्लस वाई बराबर में 150। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखो ये तो अपने पास ये जो व्यवस्था बनी इसको बोलते हैं बीज गणितीय रूप। अब बीज गणितीय रूप को ज्यामितीय विधि में बदलने के लिए हम लोग कुछ चीजें, जो शर्तें हमने देखी थी वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पहले समीकरण में a1 का मान 2 है, और दूसरे समीकरण में a2 का मान 2 है। इसी तरह क्या ये बराबर है, b1 बटा b2 का मान भी देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से देखेंगे, a1 बटा में a2 ये हो गया, और इसी तरह हम लोग b1 बटा b2 का मान भी देखेंगे। b1 बटा b2 किसके बराबर हो गया, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 बटा में 1 बन गया। इसी तरह c1 बटा में c2 का मान देखेंगे तो ये 160 बन गया, ये 150 बन गया। तो ये कुल मिला के अपने पास 1 के बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया, और ये 16 बटा 15 के बराबर आ गया। मतलब ये तीनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन अपने पास a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2 बराबर मिले, c1 बटा में c2 इसके बराबर नहीं मिला। मतलब रेखाएं जो है वो समांतर है, इसका मतलब ये कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी। तो इसको ज्यामितीय विधि में बदलते हैं। देखो ज्यामितीय विधि में सबसे पहले तो अपने को अक्ष मानने पड़ेंगे। ये कार्तीय तल ले लिया, मान लो ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है ये y अक्ष है, और दूसरा अपने पास जो ये क्षैतिज अक्ष है ये अपने पास x अक्ष है। इस तरह से बोला, ये y अक्ष और ये x अक्ष। अब इन रेखाओं को भी दर्शाना पड़ेगा। तो रेखाओं को कैसे दर्शाएंगे, देखो अगर अपने को दो बिंदु मिल जाए तो रेखाओं को आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दो बिंदु कैसे कैसे मिलेंगे, देखिए ये अपने पास पहली वाली रेखा है, इसके लिए दो बिंदु कैसे मानेंगे, देखो जब x बराबर 0 लिया तो y का मान कितना मिल गया, 160 के बराबर। तो पहला बिंदु तो मिल गया 0 160, फिर आगे बढ़े और y का मान 0 रख दिया, y का मान 0 रखा तो x का मान 80 के बराबर मिल गया। तो बिंदु कौन सा मिल गया, 80 0 के बराबर। अब देखिए इस समीकरण में भी देख लेते हैं। तो इस समीकरण में जब x बराबर 0 लिया तो y का मान मिल गया कितना, 150 के बराबर। और इसी तरह जब y का मान 0 लिया तो x का मान मिल गया 75 के बराबर। इस तरह से यहाँ से भी दो बिंदु मिल गए। तो देखो सबसे पहले तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग कार्तीय तल में पैमाना मानेंगे। तो पैमाना क्या ले लेते हैं, देखो यहाँ से इस तरीके से पैमाना मान लेते हैं। ये मान लो ये आ गया 40, ये हो गया, मतलब एक खाना बराबर 40 इकाई हम लोग लेके चल रहे हैं। 40, ये 80 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये 120 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये 160 हो गया, और आगे चलेंगे तो ये 200 मिल जाएगा। इसी तरह पैमाना इधर भी लेंगे तो 40, ये हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 160, और फिर आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 200 के बराबर। अब ये पैमाना हमने मान लिया। अब बिंदुओं को इस पे दर्शाएंगे। तो देखो बिंदु क्या क्या दे रखे हैं। पहले वाला जो समीकरण था इसमें बिंदु था 80 0 और 0 160। 80 0 तो x अक्ष पे मिलेगा, और 0 160 y अक्ष पे मिलेगा। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं तो इस तरीके से ये रेखा बनने वाली है। देखो इस तरीके से रेखा बनेगी, और इस रेखा का समीकरण भी हम लोग लिख देते हैं। इसको आगे बढ़ा देते हैं, 2x प्लस वाई, इस तरह से ये रेखा का समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर में 160। और ये बिंदुओं को भी निरूपित कर देते हैं। यहाँ पे पहला बिंदु है 80 0, और ये वाला बिंदु है 0 160। फिर आगे चलते हैं, दूसरी वाली रेखा उठा के लाते हैं। इसमें दो बिंदु मिले अपने को, एक तो 150 0 150 और 75 0। तो 75 0 की मैं बात करूं तो ये अपने पास 80 के आसपास ही कहीं बनने वाला है। तो 80 के आसपास मैं मान लो इसको यहाँ पे बना देता हूँ, ये 75 0 बन गया। अब देखिए 0 150 भी हमें चाहिए, तो 0 150 हम लोग बोलेंगे कि ये यहाँ पे कुछ बनने वाला है 160 के आसपास ही y अक्ष पे। तो ये वाला बिंदु मान लेते हैं, ये 0 150 बन गया। अब दोनों को मिलाएंगे, और एक चीज का हमें ख्याल रखना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। मतलब जो भी रेखा दूसरी बनने वाली है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है हमेशा ही बराबर रहने वाली है। मतलब दूरी का अंतर हमेशा बराबर रहने वाला है। तो ये अपने पास जो दूसरी रेखा बन रही है, इसका समीकरण था 2x प्लस वाई बराबर में 150। ये कुछ बाकी टेढ़ी बन रही है क्योंकि हमने ठीक से पैमाना नहीं लिया और ठीक से स्केल भी नहीं लिया। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आराम से बन जाएगी। और इस रेखा का समीकरण, पहले तो हम बिंदु को निरूपित कर देते हैं। यहाँ पे बिंदु है 75 0,
ये 75 जीरो का बिंदु है और ये वाला बिंदु है 0, 150, और साथ ही साथ रेखा का समीकरण है अपने पास 2x प्लस वाई बराबर में 150। अब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर बन गई और ग्राफ पेपर पे जैसे ही हमने दर्शाया, ये हो गया अपने पास ज्यामितीय रूप। ठीक है, इस तरह से जो शर्त दे रखी थी प्रश्न में, इस तरह से हमने पहले तो बीजगणितीय विधि लगा के इसको दो समीकरणों में बदला, और इसके बाद में हमने कुछ शर्तें लगा के देखी कि ये समांतर है, समबाती है या प्रतिच्छेदी है। तो समांतर अपने को मिल गया, फिर ग्राफ पेपर लिया और उसमें पैमाना निर्धारित करके बिंदुओं को निर्धारित किया और रेखाएं खींच दी। और रेखा खींचने से हमने पहले ये ख्याल रखा कि ये रेखाएं समांतर थी, तो दोनों के बीच में दूरी हमेशा बराबर रही। इस तरह से ये ज्यामितीय रूप हो गया और ये बीजगणितीय रूप हो गया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।